वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत मोस्ट कॉमनली लिखा जाता है। दोस्तों ये टेस्ट का नाम होता है टीएलसी एंड डीएलसी टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी या हीमोग्राम का भी एक पार्ट होता है दोस्तों। सो आज हम डिस्कस करेंगे टीएलसी और डीएलसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्यों करवाया जाता है दोस्तों, कौन सी बीमारियों में करवाया जाता है तथा अगर इसका लेवल हाई होगा तो क्या किया हो जाता है दोस्तों। सो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों टीएलसी जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टोटल, ल्यूकोसाइट और काउंट। दोस्तों यहाँ टोटल का मतलब होता है कंप्लीट, ल्यूकोसाइट का मतलब होता है सफेद रक्त कोशिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स, और काउंट का मतलब होता है नंबर। सो टोटल ल्यूकोसाइट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में टोटल वाइट ब्लड सेल्स की काउंट कितना है, मतलब हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे शरीर में तीन तरीके के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। दोस्तों हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन बाहर से आता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाते हैं तथा उसका सामना करते हैं तथा जो बाहरी फॉरेन एंटीजन या पार्टिकल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट काफ़ी बार क्या होता है कि जब ये करने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब डिफेंड करने में, रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी लग जाती हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों यहाँ जैसे मैंने बताया, टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर में कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तथा डीएलसी का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ, जो 5 डिफरेंट टाइप्स के ल्यूकोसाइट होते हैं उनका कितना कितना काउंट होता है। दोस्तों टीएलसी और डीएलसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर टीएलसी का लेवल बढ़ता है तो डीएलसी का भी बढ़ेगा, और अगर टीएलसी का लेवल घटता है तो डीएलसी का भी बढ़ेगा, क्योंकि जो डीएलसी होती है वो टीएलसी का ही पार्ट होता है दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, हमारे शरीर में टीएलसी का काम होता है रोगों से लड़ना, मतलब जो भी बाहरी फॉरेन आर्टिकल होते हैं जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं उनसे रक्षा करना। बट काफ़ी बार क्या होता है, ये फेल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी या दूसरे इन्फेक्शस बीमारी भी हो जाती हैं। सो ये क्यों करवाए जाते हैं टीएलसी और डीएलसी टेस्ट दोस्तों, ये इसलिए करवाए जाते हैं एक जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग के रूप में, तथा ये दूसरी कंडीशन में भी हो सकता है कि अगर आप कोई बीमार हैं, आपको कोई बीमारी लगी, कोई इन्फेक्शन है, कोई दूसरी बीमारी है, उस कंडीशन में उसका लेवल पता करने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। कौन कौन सी बीमारी में ये दोस्तों बढ़ जाता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, हमारे शरीर में कोई सूजन होती है, कोई बोन मैरो डिसऑर्डर है, या बोन मैरो डिसऑर्डर से रिलेटेड जैसे कोई ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर है, एलर्जी है, या शरीर में कोई बहुत एक्सीडेंट ट्रॉमा वगैरह कंडीशन है, या स्ट्रेस कंडीशन है, उसमें भी बढ़ जाता है। साथ साथ में इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, उस कंडीशन में भी ये बढ़ जाता है। और लंग्स के इन्फेक्शन के केसेस में या सीओपीडी के केसेस में भी क्या होता है कि जो टीएलसी या डीएलसी का लेवल जो होता है दोस्तों बढ़ जाता है। अगर मैं नॉर्मल लेवल की बात करूं तो हमारे शरीर में जो नॉर्मल टीएलसी का जो लेवल होता है 4000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी माइक्रोलीटर होता है दोस्तों। और ये क्या करता है कि दोस्तों एज के हिसाब से घटता जाता है, मतलब बर्थ के समय ये ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है उसके हिसाब से क्या होता है, ये इसका लेवल घटता जाता है। और एडल्ट में इसका जो लेवल होता है 4000 से लेकर 10,000 माइक्रोलीटर्स होता है दोस्तों। और प्रेगनेंसी के केसेस में भी दोस्तों इसका लेवल, जो टीएलसी का काउंट का लेवल होता है वो दोस्तों ज़्यादा होता है दोस्तों। कौन कौन से डीएलसी होते हैं, जैसा मैंने बताया, डीएलसी मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स। तो ये 5 मेन होते हैं, इसमें मोनोसाइट होता है, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं कॉमन होते हैं। अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो जो परसेंटेज में न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 40 से 60%, लिम्फोसाइट का 20 से 40%, मोनोसाइट का 2 से 8%। दोस्तों मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का काउंट जो होता है इन्फेक्शन के केसेस में बढ़ जाता है, और ये कैंसर के केसेस में बढ़ता है दोस्तों। इन्फेक्शन के केसेस में दवाई देने के बाद घट जाता है, बट कैंसर के केसेस में इसका लेवल लगातार बढ़ता जाता है। साथ में इस्नोफिल और बेसोफिल्स भी दोस्तों होते हैं दोस्तों। इसके लिए अलग मैं वीडियो बनाया है जिसके बारे में आप और डिस्कस कर सकते हैं तथा और उसके बारे में देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये अगर बढ़ गया इसका लेवल तो हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए क्या होगा कि जो भी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। साथ में आपको क्या करना है, आपको साथ में डाइट्स भी सही लेनी है, मतलब आपको अपनी डाइट में जो शुगर सैचुरेटेड फूड्स है, मतलब तली चीज़ें, वो कम लेनी है। साथ में कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट्स होती हैं जैसे घी वगैरह या दूसरी चीज़ें हैं,
या उनका कम सेवन करना, साथ में जो नमक की मात्रा है वो भी कम लेनी है। और साथ साथ में दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन जो है 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका जो टीएलसी लेवल और डीएलसी लेवल जो होता है वो मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विद दिस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर